हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपको 2024 का मॉडल पेपर सामान्य हिंदी का। तो बच्चों, ये पेपर आपको 2024 के बोर्ड में जो पेपर आएगा उसकी ये समझ लीजिए सैम्पल है। यानी कि ये जो पेपर है इसी की तरह ही आपको 2024 में आपको सामान्य हिंदी का पेपर मिलेगा और उसमें से कम 40-50% क्वेश्चन आता भी है। सेम टू सेम तो नहीं आता, लेकिन इसके तरह आने की संभावना बनी रहती है। बोर्ड इसलिए मतलब नए बच्चों के लिए बोर्ड ये पेपर जारी करता है जिससे बच्चों को समझ में आया कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चों चलते हैं इस मॉडल पेपर पर। तो इसमें सबसे पहले जो है खंड का में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी जिन्हें कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है संपूर्णानंद। दूसरा है लाल की जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो बच्चों इस वीडियो को गौर से देखना, पूरा वीडियो स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन है लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। और अगला क्वेश्चन है कमायनी किस युग की रचना है? ये है छायावाद। और बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इस तरह की वीडियो इम्पोर्टेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित सबसे कमायनी किस युग की रचना है? ये आपका प्रश्न नंबर का में दोबारा शुरू हो गया। तो नंबर का खंड का में जो पहला क्वेश्चन था, पहला जो क्वेश्चन था, ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है ये आपके रचनाओं से संबंधित होंगे। और प्रश्न नंबर 2 में जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपके गद्य और पद युग के संबंधित 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो ये गद्य और पद युग का पहला क्वेश्चन है कमायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। द्विवेदी युग की रचना नहीं बूझ रहा है, तो यह कमायनी। अष्टचाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। तो बच्चों ये है कृष्ण भक्ति शाखा से। इसका जो चौथा क्वेश्चन ये सही है आंसर। अगला क्वेश्चन आता है तीसरे पर, ये 10 नंबर का आपका गद्य करने को आएगा। ये इम्पोर्टेंट गद्य हैं, इनको भी आप देख लेना। हो सकता है कि इनमें से आ जाए या जिस पार्ट में से ये दोनों दिए हों उन पार्टों की तैयारी कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 नंबर का। इसमें 5 नंबर में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक होता है, तो 10 नंबर हो गए। इसी तरीके का आपको इसमें चॉइस मिलती है, आप चाहें वो एक कोई सा भी करें एक, तो जो आपको याद हो वो करें। तो बच्चों इसी तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर होते हैं। ये भी 2 नंबर का होता है। तो आपको ये 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 दूनी 10। तो ये बच्चों आपको तैयार कर लेना है, जिस चैप्टर से दिए उस चैप्टर की तैयारी कर लेनी है। और अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, निम्न में से किसी एक लेखक साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचना लिखी है। तो बच्चों ये साहित्य परिचय आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्य परिचय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, इसी में से ही आपको जीवनी मिल जाएगी। तो 3 नंबर की आपकी साहित्य परिचय होगा, 2 नंबर की रचनाएं होंगी, तो टोटल मिला के 5 नंबर होगा। इसी तरीके से निम्न में किसी एक कवि का साहित्य परिचय देना, ये भी 80 नंबर का आएगा। 3 + 2 = 5। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट जीवनी है मैथिली शरण गुप्त, समितानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्यारे बच्चों इन जी साहित्य परिचय को और कवि साहित्य परिचय को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है बहादुर तथा पंचलाइट। तो बहादुर और पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इन बहादुर और पंचलाइट दोनों में से एक कर लेना, या आप बहादुर और पंचलाइट दोनों कहानी कर लेना, इसी में से आपको मिल जाएगी। यह आपका 5 नंबर का उद्देश्य, ये इसका कथासार लिखने को आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो इसका नायक के बारे में चरित्र चित्रण मांग सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है 7वां, खंड काव्य के आधार किसी एक खंड के प्रश्न दीजिए। तो जो जिले में आपका खंड काव्य चल रहा है उसका आप नायक, कथासार, उद्देश्य याद कर लीजिए बस, और इसमें कुछ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, खंड खा। खंड खा में 8वां क्वेश्चन आपका संस्कृत। पिछले साल से आपके जो है पहले संस्कृत आता था और श्लोक आता था, दोनों में से एक करना होता था, लेकिन पिछले साल 2023 से संस्कृत में यूपी बोर्ड ने गद्य के भी 2 आपके गद्यांश कर दिए हैं और पद के भी श्लोक, पद में आता है श्लोक, तो संस्कृत में भी दोनों कर दिए हैं। तो आपके ये 14 नंबर के हो गए। 7 का आपका गद्य का हो गया संस्कृत में और 7 का हो गया आपका पद में। तो पहले गद्य देखते हैं। तो गद्य में ये आपके 2 + 5 यानी 2 नंबर का आपका संदर्भ आएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक।
और 5 नंबर में आपका हिंदी अनुवाद आएगा। तो ये हो गया गद्य। तो ये किस किस चैप्टर से हैं? एक मालवीय से है, महामना मालवीय से है, और दूसरा हंसराज तदेव वाले से है। तो इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जब बोर्ड में दिया है। तो अगला क्वेश्चन है पद्यांश। पद्यांश में आपके आएंगे श्लोक। श्लोक में आपका नंबर 1 पे आता है सुभाषतानी। सुभाषतानी को बहुत अच्छी तरीके से रट लेना, केवल सुभाषतानी रट लेना, उसी में से आपका श्लोक मिल जाएगा। तो 2 नंबर में इसमें भी आपका संदर्भ आएगा, यानी पाठ का नाम लिखो, और 5 नंबर में हिंदी अनुवाद आएगा। टोटल 7 हो गए। और बच्चों आखिरी लास्ट है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो बच्चों 1+1 यानी यहाँ पे आपको एक का आएगा, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना। इनमें से आपको एक करना। मान लीजिए दाल में काला होना यानी आशंका होना, तो उसका जो वाक्य प्रयोग करोगे तो 1 नंबर उसका मिलेगा, और दाल में काला होने का जो अर्थ बताओगे 1 नंबर उसका। तो इस तरीके से 2 नंबर आपका मुहावरा के हो गए जो आपको करना है। अगला क्वेश्चन है 10वां। बच्चों ये अपठित गद्यांश आएगा। अभी तक तो आपके जो गद्यांश थे आपके थे गद्यांश चैप्टर में से, फिर पद्यांश में से, फिर आपके संस्कृत में। ये जो अपठित आएगा, अपठित लिखा हुआ है, इसका मतलब पढ़ा हुआ नहीं होगा, ये आपकी किताब में से नहीं होगा। एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से देगा। इसमें भी ये 5 नंबर का आएगा। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, चाहे तो आप ये करिए चाहे तो दूसरा करिए। तो ये भी आपका 1 नंबर का आपका ये लेखक के अनुसार होगा। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर यानी 5 नंबर का होगा। तो हो सकता है वो 5 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर से पूछ ले, या जिस तरीके से इसमें दिए हैं 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 क्वेश्चन दिए हैं, या इस तरीके से। तो 5 नंबर के अनुसार पूछेगा, 5 नंबर का ही होगा। तो बच्चों इसको जो है करने का ढंग हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप जो है इसका ध्यान रखना, अपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है, तो इसे जो इग्नोर मत करना, इसकी भी तैयारी करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों 11वां। इससे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो बच्चों इसमें से ये आ जाएगा, जैसे वसन और व्यसन, यानी वसन का क्या मतलब है और व्यसन का क्या मतलब है। बस इसके बारे में आपको टिक करके अपनी कॉपी में लिखना है, ये आपका 1 नंबर का आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है इसमें अम्बुज और अम्बुद, तो ये 1 नंबर का आएगा। इस तरीके से आपको क्या लिखना है, इनका अर्थ लिखना है अपनी कॉपी में, तो इनका क्या मतलब है। और अगला है इसी की तरह क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी ये अनेकार्थी शब्द हो गए। एक शब्द दे देंगे, वो मान लीजिए इन्होंने नाग दे दिया, आप मान लीजिए कह रहे हैं एक करना है, तो एक नाग है, नाग का मतलब क्या है, सांप। ठीक। और भी क्या कहते हैं, अही, तो सांप और अही, तो 2 नाम हो गए ना, तो ये आपके 2 अर्थ लिखने हैं, तो ये 2 नंबर का हो गया। इसका अगला क्वेश्चन आएगा वाक्यांश। वाक्यांश तो आप जानते होंगे, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, नेत्र सम्मुख कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, आंखों के आगे कहते हैं, प्रतीक आँख कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रत्यक्ष। तो ये होगा आपका वाक्यांश, ये आपका 1 नंबर का आएगा। और अगला ही क्वेश्चन इसी की तरह दूसरा है, जानने की इच्छा रखने वाले, यानी 2 आएंगे आपको, एक शब्द का चयन करके लिखिए, तो 2 नंबर के होगा ये वाक्यांश। फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो 1+1 यानी 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। नंबर 1, जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो तुम तो कुर्सी बैठे हो ये गलत है, तो आप कैसे लिखोगे, आप कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक। तो 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर के आपको शुद्ध करने को आएंगे। बच्चों व्याकरण बहुत ही हल्की है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसकी तैयारी करें, तो आपके कुछ नहीं तो कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन 25 नंबर अच्छे आ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ग्रामर में, इसमें व्याकरण में हिंदी में वीर रस या हास्य रस। तो वीर रस और हास्य रस की आपकी परिभाषा मांगेगा, उदाहरण लेगा, तो 2 नंबर का ये हो गया। इसी तरीके से आपका 2 नंबर में है श्लेष अलंकार मांगेगा, तो वो भी 2 नंबर का हो गया। दोहा सोटा छंद, ये भी 2 नंबर का हो गया। तो बच्चों इन्हीं को याद कर लेना, वीर रस या हास्य रस, एक करने को आएगा, तो वीर रस करो या हास्य रस करो। श्लेष अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार में से एक कर लेना, ये अभी आपका 2 नंबर। 6 नंबर के आपके फ्री के नंबर हो गए। तो आपको करना क्या है, परिभाषा याद करनी है और उसका उदाहरण लिखना है। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कि भाई बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंध को आवेदन प्रार्थना पत्र, यानी बैंक में खाता खोलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है बैंक प्रबंध को। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बताऊं आपको,
शिक्षा के लिए बैंक ऋण लेना, प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, वो भी इसी तरीके का होगा। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैंक से संबंधित इस समय। तो बैंक से संबंधित ये 2 जरूर कर लेना। 2 + 4 6 नंबर के हैं। और अथवा में संक्रमण बीमारी, तो आप करना स्वास्थ्य संबंधी सफाई नगर पालिका के लिए प्रार्थना पत्र, एक ही है बस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो बच्चों ये 2 + 7 = 9 है, यानी कि इसमें आपको निबंध लिखना है वो आपका 9 नंबर का होगा। और ये निबंध दिए हुए हैं, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व। तो बच्चों आप जो है देश में बेरोजगारी की समस्या पर्यावरण वाला कर लें, जनसंख्या वाला कर लें, बस इसी में से आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो गया नया पैटर्न 2024 में पेपर का। सेम पेपर आपको इसी तरीके से ही मिलेगा। तो नए बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करें और अच्छे नंबर लाएं। तो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में।